सुप्रभात विद्यार्थियों, मेरा नाम शिषपाल ढाका। कल हम स्टिच 9th क्लास के 8 नंबर पेज पे पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा, जिसमें किस तरह से जूरी के जो साला था गया, जो उनको लेके गया था, वो उस तरह उनके साथ वो व्यवहार नहीं कर रहा था जो जूरी करता है। उनको मारता पीटता लेके गया था, अच्छी तरह चारा भी नहीं डाला। तो किस तरह से वो रात को वहाँ से रस्सी तोड़ाकर भाग आते हैं और फिर घर पे आते ही किस तरह उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन जो घर की मालकिन थी, जूरी की पत्नी थी, उसको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके मायके से वो भाग कर आए थे बिना कोई काम के। तो वह उन पर क्रोधित होती हुई उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं देती, सीधा सूखा भूसी थी या चारा था वो डाल दिया था। और जूरी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने कहा, अपना जो मजदूर था उसको बोला कि भाई तुम इसको चोरी छुप के कुछ डाल दो। लेकिन वह भी नहीं मानता, क्योंकि वो भी जानता था कि जैसी मालकिन मान लो जैसी मालकिन जो उसको डांटेगी तो जो दादा है, जूरी दादा है, वो दादा कह के वो पुकारता था उनको कि ये भी उनकी तरफ उनके पक्ष में ही हो जाएंगे। तो इस तरह से वो भी मना कर देता है। तो बच्चों, आगे हम पेज नंबर 9 के अंदर शुरू करते हैं आज पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो देखिए बच्चों, प्रेमचंद के द्वारा रचित पेज नंबर 9 पर हम शुरू देखते हैं। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। यानी जो पीछे पीछे जूरी का साला था फिर आ गया वो दूसरे दिन और बैलों को फिर ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। यानी पहले तो उनको सीधा लेके गया था पकड़कर, लेकिन इस बार उसने गाड़ी में जोत लिया, मतलब गाड़ी जोड़ ली उनके पीछे। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। जो मोती था ना, वो थोड़े अखड़ स्वभाव का था, यानी थोड़ा सा चंचल स्वभाव का था। हीरा और मोती, तो हीरा समझदार था, लेकिन यहाँ मोती ने गाड़ी को जो थी वो सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था, यानी कि वो सहनशील था, वो जानता था कि जो हमें मालिक हमें जो करने के लिए कह रहा है वो हमें करना चाहिए। स्वामी भक्त था वो। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। इस बार उसने उनको मोटी रस्सी से बांध दिया कि ये पिछली बार की तरह मान लो जो रस्सी से उनको तोड़कर भाग न सके। और कल की शरारत का मजा चखाया। अब उसने जो उन्होंने कल जो वहां से भाग निकले थे रस्सी तोड़कर, आज उनको वो सजा दे रहा था। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चुनी सब कुछ दी। उसने अपने बैलों को तो वो सब कुछ दिया जो खली या चिकनाट रूप की जो भी मालूम खली चूरी होती है बच्चों, उनके लिए कह रहा है यहाँ पर। लेकिन उन दोनों को मदद सिखाने के लिए सूखा भूसा डाल दिया, मतलब चारा डाला उसके आगे। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था, यानी कि ऐसा पहले भी मालूम उनके साथ कभी नहीं हुआ था, ऐसा जो आज गया उनके साथ कर रहा था। जूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, मतलब बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता था, बड़े प्रेम से स्नेह करता था उनके साथ। लेकिन वो उल्टा मार कर लाया था, मारा था, उनको पीटा था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यानी टिटकार मतलब एक पशुओं को या बैलों को चलाने की जो एक ध्वनि होती है, उनको हाँकने की एक ध्वनि होती है, उसके लिए कहा गया है कि जूरी जैसे भी उनको टिटकारता वो दोनों उड़ने लगते थे। और यहाँ मार पड़ी थी, यानी कि टिटकार की जगह मार पड़ी थी, उनको डांटा टपका गया था उनको। आहत समान की व्यथा तो थी ही, व्यथा कहते हैं दुख, और आहत समान मतलब अपने समान को उनको चोट पहुंची थी। यानी वो इतने समझदार थे, उनको मारने पीटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गया ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था, इसलिए उनको अपने आत्म सम्मान की जो दुख था तो था ही, उस पर मिला सूखा भूसा। और फिर उनको पर भोजन भी उनको या उनका जो चारा था वो भी बिल्कुल रूखा सूखा दिया गया। नान की तरफ आंखें तक न उठाई, जो चारा डाला गया था उसकी तरफ उन्होंने देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसी पाँव ने उठाने की कसम खा ली थी। अब मान लो बच्चों, उन्होंने कसम ही खा ली थी कि अब हम जैसा जूरी कार्य करता था वैसा हम यहाँ नहीं करेंगे। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ने उठाया। अब उन्होंने भी जिद पकड़ ली थी भी अगर तुम अपनी जिद के अनुसार हमें चोटिल कर रहे थे तो हम भी ऐसा ही करेंगे।
एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए। अब जो हीरा था वो बेचारा बड़ा सहनशील था और बिल्कुल सीधा साधा। अब उस जो निर्दयी थे उसको बिल्कुल दया नहीं आई कि ये तो बिल्कुल निर्दोष है, इन जानवरों पर मैं ऐसा अत्याचार क्यों कर रहा हूँ, ये तो जानवर हैं। लेकिन उसने ऐसा नहीं देखा तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। और मोती तो वैसे भी चंचल था, अक्खड़ था, जो इस तरह से देखा कि हीरे को इस तरह पीट रहे हैं तो वह बेकाबू होकर हल लेकर भागा। अब वो भागने लगा। हल, रस्सी, जुआ जानते हो बच्चों? हल तो वो जो जोतने के कार्य करता है, खेत के अंदर जोता जाता है, जिससे मिट्टी को, भूमि को हल जोता जाता है। और जुआ उसे कहते हैं बच्चों जो बैलों के जो गर्दन है उन पे, कांधे पे उनके डाला जाता है, जिससे हल जुड़ा हुआ होता है। और जोत कहते हैं जो उसके साथ बंधी हुई जो रस्सी होती है, जोड़ी हुई होती है जुए और जो हल को बीच के, उनको कहते हैं जोत, यानी जोड़ने का जो मतलब एक उसका पार्ट होता है जुआ का, उसको कहा गया है। सब टूट टाट कर बराबर हो गया। अब इधर उधर दौड़ने लगे तो जैसे कहीं से कुछ टूट गया, कहीं से कुछ टूट गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। अब उनको बड़ी बड़ी रस्सियां डाली हुई थी, भागकर दौड़कर पीछे से उनको बड़ी मुश्किल से पकड़ा। हीरा ने मूक भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। हीरा ने अपने जो उसका साथी, जो उसका साथ हल जोतने का कार्य करता है, मोती, उसको कहा भाई भागना व्यर्थ है, तुम ऐसा मत करो। तो मोती ने उत्तर दिया तुम्हारी तो इससे जान ही ले ली थी। अब उसने कह रहा भाई तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, इतना पूरी तरह से तुम्हें पीट रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, अब की बार बड़ी मार पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि पहले तो चलो कुछ नहीं है, लेकिन अब तो बहुत पिटेगा ही हमें, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। बच्चों देखो यहाँ पर मोती ने कहा था ना कि अब की बार तो ये जान ही ले ली थी इसने, तो वो कहता है कोई बात नहीं, अब की बार अगर मार पड़ेगी तो पड़ेगी, पढ़ने दो। बैल का जन्म लिया है तो मार कहाँ तक बचेंगे, मतलब मार से कहाँ तक बचेंगे, ये तो पीटेगा। या बैल का जन्म लिया है तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अपनी व्यथा, यानी प्रेमचंद अपनी व्यथा प्रकट कर रहे हैं कि इस तरह से अगर हमारे इस प्रकार के गुण हैं या हम ऐसे अगर हैं तो ये मानव मनुष्य के लिए कह रहे हैं यहाँ पर, अगर हमने मनुष्य का जन्म लिया है तो इस तरह की जो हमारे पर अत्याचार होगा तो हमें सहन करना ही होगा। यानी इस तरह से कहते हैं। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि गया था, अब उनको वो बांध कर चला गया बड़े बड़े रस्सों से। अब दोनों हाथों में लाठियां लेकर वो आ रहा है और दो आदमियों के साथ भी दौड़ा आ रहा है और दोनों हाथों में उनकी लाठियां हैं। तो इस तरह से जो मोती था वो कहता है पास में आते दिखा दूं मजा, उठा के फेंक दूं, लाठी लेकर आ रहा है। तो हीरा ने समझा नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। तो हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मतलब तुम ऐसा मत करो, अगर मुझे मारेगा तो। अब मोती कहता है यहाँ पर कि अगर मुझे मारा ना उसने तो मैं भी एक दो को गिरा ही दूंगा। यहाँ का उसने कभी मैं नहीं सहने वाला, अगर मेरे हाथ लगा दिया तो मैं ऐसा कर दूंगा। क्योंकि वो एक थोड़ा मोती था, वो अत्याचार नहीं सहता था, यानी अपने पर होने वाले अत्याचार को वो नहीं सहता था। तो बच्चों हम पेज नंबर 9 के ऊपर पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से दोनों आदमी लाठी लेकर आते हैं और वो उसने कहा, अगर मोती ने कहा कि अगर मुझे लाठी लेकर अगर मुझ पर मारे ना तो मैं उसको नहीं सहूंगा और मैं एक दो को गिरा ही दूंगा, मजाक सिखा ही दूंगा। लेकिन हीरा कहता नहीं भाई खड़े हो जाओ, हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन मोती फिर कहता है अगर मुझे मारेगा तो मैं एक दो को तो हो गिरा ही दूंगा। तो यानी इस तरह से उसका प्रतिरोध कह सकते हैं कि वो किस तरह प्रतिरोध करता, अपने पर होने वाले अत्याचार को मोती सहन नहीं करता। तो यहाँ पर उन भारतीयों की बात हो रही है जिन्होंने अत्याचार को सहन नहीं किया और अंग्रेजों से विद्रोह किया आज़ादी पाने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए। तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर उन जानवरों जो बैलों की जो जोड़ी है उसके माध्यम से लेखक प्रेमचंद हमें उन भारतीयों की जो गुलामी की दास्तान में जकड़े हुए थे तो उसे संदिग्ध हमें कथा के रूप में समझा रहे हैं। तो बच्चों आगे पेज नंबर 10 के अंदर हम देखेंगे। तो वो मोती कहता है
कि नहीं मैं उसे नहीं सहूँगा, लेकिन हीरा फिर उसे समझाता है कि नहीं हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, कि हमारी जाति का ये धर्म नहीं है कि हम अपने पैर अगर मालिक हमारे साथ कैसा भी कुछ भी करे तो हमें उसे सहना ही होगा। यानी उन अंग्रेजों की बात हो रही है कि अंग्रेज हमारे पे जुल्म कर रहे हैं। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार कर चुके थे। उन्होंने कहा अगर ये अंग्रेज हमें कुछ भी कहते हैं या हम हमारे पर अत्याचार करते हैं तो ये हमारा धर्म है कि हम इनकी मालूम उनको सहें या हम उनकी खिलाफत न करें बच्चों। तो इस तरह से, लेकिन मोती जैसे कुछ ऐसे भी भारतीय थे जो उस अत्याचार को सहने के लिए मालूम बिल्कुल ही उनको यानी मंजूर नहीं था, उनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, उन्हें स्वीकार नहीं था। तो बच्चों मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, मतलब दिल में अपनी बात को दबा कर रह गया। यानी उसने अपनी जो बात थी या जो वो करना चाहता था वो उसको अपने दिल में ही दबा कर रह गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। ये एक गया के लिए भी अच्छा था और उन दोनों बैलों के लिए भी कि गया ने कुछ नहीं कहा, और अगर गया कुछ करता तो मोती भी उसे नहीं छोड़ता, तो वो भी पलटवार करता। तो उसके तेवर देख कर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, मतलब बिल्कुल सही है। यानी समय के अनुसार इस समय हमें सब कुछ न करना ही हमारे लिए सही है। तो मसलहत मतलब सही है कि अब हमें इस वक्त कुछ नहीं करना चाहिए। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली। तो बच्चों यहाँ पर बच्चे कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चों आप भी इस तरह से मन के सच्चे होंगे तो वो भी आपकी छोटी सी लड़की जो आपकी तरह थी वो जो गया की लड़की होगी। उसने उन दोनों बैलों पर उसको बड़ी दया आई। उसने देखा कि इन पर बड़ा अत्याचार हो रहा है तो वह उस पर दया भाव दिखाती हुई छोटी सी लड़की थी 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन एक एक रोटी से कहाँ भूख शांत होने वाली थी। इतने बड़े जो जानवर थे, इतने बड़े बड़े बैल थे, उनकी एक रोटी से क्या होने वाला था। क्योंकि बच्चों एक रोटी से तो जो हम मानव या मनुष्य होते हैं उनका भी पेट नहीं भरेगा तो उनका क्या भरेगा। तो इस तरह से पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया, मतलब उनको उस जो बच्ची की जो सहानुभूति प्राप्त हुई, उनके प्रति जो दया भाव जो उस बच्चे ने दिखाया उससे मानो जैसे दोनों की भूख शांत हो गई, जैसे भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उस एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। बच्चों यहाँ उस लड़की का उसके प्रति यानी यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। यानी ऐसे घर के अंदर जो इतने निर्दयी लोग रहते हैं तो यहाँ भी एक ऐसा मानव या मनुष्य उस लड़के के रूप में रह रहा है। जो एक लड़की भैरों की थी, उनका मानो घर का एक ऐसा था जिसकी माँ मर चुकी थी, यानी उसकी माँ स्वर्गवास हो गया था, और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इसलिए दोनों बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि इस तरह से अगर मान लो ये बैल भी तो एक तरह से अनाथ होकर अपने स्वामी से अलग होकर आए हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है तो क्या बीतती होगी। जैसे मेरे साथ मेरी माँ नहीं है और इसलिए आज मेरी सौतेली माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो वह उनकी इस तरह से उस बच्चे को उसका अनुभव था। तो बच्चों इस तरह से आत्मीयता से विभोर होकर उनको जो भोजन खिलाया तो उनके लिए वो बड़े दया भाव वाला वो भोजन उनकी जैसे तृप्ति हो गई थी उन दोनों बैलों की। तो वो भी बड़े उसके भाव जो मानवीय भाव था उसे वो बड़े प्रसन्न हुए। तो बच्चों अब आ गया पेज नंबर हम 11 के अंदर देखेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से ये जो लड़की थी छोटी सी लड़की और उन दोनों जो देखो कितने बड़े बड़े रस्सों से बंधे हुए बैल हैं कि कहीं ये चुराकर या फिर वह भाग ना जाए। और ये बच्ची जो उनको एक एक रोटी खिलाकर जा रही है। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं कि मान का प्रेम को पाकर जानवर भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, वो भी एक भाव को देखते हैं, प्रेम भाव को देखते हैं। तो हम पेज नंबर 11 पे चलते हैं बच्चों।
बच्चों पेज नंबर 11 पे, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर, थान मतलब वही जो नांद के रूप में देखा जाता है, जहाँ उनको चारा डाला जाता है, बांध दिए जाते हैं और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। यानी इस तरह से उनकी वो दिनचर्या हो चुकी थी। किस तरह से उनको पूरे दिन उनको खेतों में जोता जाता है, डंडे खाने पड़ते हैं उनको, और शाम को फिर वहीं पे वापस बांध दिया जाता है, उन्हें कुछ नहीं दिया जाता, वही रूखा सूखा उनको भोजन दिया जाता है, चारा दिया जाता है, और वही लड़की रात को चोरी छुप के उनको 2 रोटियां खिला जाती। यानी इस तरह से उनकी दिनचर्या बीत रही थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी। बरकत कहते हैं बच्चों वृद्धि, बरकत कहते हैं वृद्धि, या कह सकते हैं माल फायदा होना, मुनाफा होना भी कह सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर उस प्रसाद की बरकत मतलब उस प्रसाद से प्राप्त होने वाला जो उनको जो वृद्धि थी या उनके लिए जो अच्छा था कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यानी उन दोनों के विद्रोह था, लेकिन वो 2 रोटियां उनको एक तरह से शांत करके रखा हुआ था उनको। यानी उनके जो प्रसाद की बरकत उनके लिए वृद्धि यही थी कि उसको खा कर वो उनको सूखा को वो भूल जाते थे। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। अब उसने कहा भी अब तो नहीं सहा जाता, अब मैं इस को जो अत्याचार हो रहा है इसको मैं बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। क्या करना चाहते हो? तो यानी हीरा उसको मोती के इस तरह कहने पर कहते हैं भी तुम क्या करना चाहते हो? तो मोती कहता है एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो हीरा फिर कहता है लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। यानी कहते हैं वो पहले से ही अपनी शायद मांग को खो चुकी है, अगर तू उस जो गया है अगर तू उसको फेंक देगा, ये घर का मालिक है उसको फेंक देगा तो ये बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी। यानी उस बच्ची का उसमें क्या दोष है? वो लड़की है उसमें उसका क्या दोष है? तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। अब वो फिर कहता है कि अगर मैं उसकी जो सौतीली माँ है उसको फेंक देता हूँ तो अगर वो जाएगी तो लड़की बच जाएगी जो उसको बहुत ज्यादा मारती है, अत्याचार कर रही है हमारी तरह। तो यहाँ पर हीरा कहता है लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। तो यहाँ पर कहता है भाई हम एक तरह से पुलिंग के अंदर है और हमारा ये हमारे गुण नहीं है। तो यहाँ पर भारतीयों की विशेषता प्रकट किया जा रहा है कि किस तरह भारतीय इतने सीधे साधे होते हैं, सीधेपन होते हैं, इतने गुण लिए होते हैं, विशेषताएं होती है कि वो किस तरह से जो स्त्री जाति है या नारी जाति है उस तरह उनका मान सम्मान करते हैं, उन पर हाथ नहीं उठाते। तो इस तरह से अपनी विशेषताओं को यहाँ प्रकट कर रहे हैं। बैल हीरा उनको उस तरह समझाता है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। तो यहाँ पर मोती हीरा की बात के लिए कहते हैं कि तुम तो किसी न किसी तरह मुझे मतलब रोक ही देते हो, निकलने नहीं देते, बताओ तोड़ाकर भाग चले। तो यहाँ पर कहते हैं फिर और तो एक ही चाह रहा है कि हम फिर से कोशिश करें तोड़ाकर भागने की, भी तोड़ाकर भाग चले। तो हीरा कहते हैं हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ। हीरा इस बात से उसकी सहमत हो जाते हैं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? उसने कहा भी इतनी मोटी रस्सी है, पहले तो चलो पतली थी हम तोड़ाकर भागे थे, लेकिन यहाँ इतनी मोटी रस्सी को कैसे तोड़ेंगे? तो इसका एक उपाय है। मोती कह रहा है कि पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो फिर एक झटके में जाती है। तो उसने कहा भाई एक रास्ता है, क्यों ना हम इसको पहले थोड़ा बैठकर चबा लेंगे, मौका मिलते ही आधा अगर हम थोड़ा बहुत चबा लेंगे तो ये कमजोर हो जाएगी वहां से और फिर हम एक झटके से इसको तोड़ देंगे। तो रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सी चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी, बेचारे बार बार जोर लगा कर रह जाते थे। मतलब यहाँ पर अपनी आज़ादी के लिए उन्होंने तरीके अपनाने शुरू कर दिए, उन्होंने तरीके लगाने शुरू कर दिए कि हम किस तरह से बचना है और यहाँ से हमें भागना है। तो बच्चों इस तरह से वो उपाय करने लगे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली और दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। यानी अचानक, यानी वो जब ऐसा कर रहे थे तो अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, मतलब उससे अपने स्नेह भाव प्रकट करने लगे उस लड़की से। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, उसने उनके माथे से लाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे।
आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। तो बच्चों यहाँ पर जब उन्होंने उससे वो वहां पर आजाद होने के लिए उपाय अपना रहे थे, और उधर घर के अंदर भी ऐसे उपाय किए जा रहे थे, इनकी नाक में नकेल डाल दी जाए। तो बच्चों आपने बैलों के नाक में नकेल डाली हुई देखी होगी आपने, जिस तरह से वो नकेल डाल दी जाती है तो बैल उस तो फिर वो खींच कर तुड़ा नहीं पाते वो रस्सी, क्योंकि वो रस्सी नाक के अंदर से नकेल के अंदर बंधी हुई होती है। तो वो इस तरह उपाय कर रहे थे। तो जब लड़की ने उसने सुना कि वो इस तरह से उपाय कर रहे हैं इन दोनों के लिए, तो वह भी उनके पास आकर इस तरह से अपना स्नेह भाव प्रकट करती हुई कहती है बच्चों कि मैं तुम दोनों को खोल देती हूँ और तुम दोनों यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। तो उसने ग्राम खोल दिया और दोनों चुपचाप खड़े हो रहे। मतलब ग्राम बच्चों जो उनको रस्सी थी बंधी हुई उनको कहा जाता है यहाँ पर। दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा अब चलते क्यों नहीं? तो मोती ने कहा भाई अब तो हम आजाद हो गए हैं, ये तो हम चाहते थे हमारे रस्सी खुले, तो अब तुम यहाँ चुपचाप खड़े क्या देख रहे हो? तो हीरा ने कहा चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। मतलब अब वो फिर कह रहा है कि आज ये अभी लड़की जो अभी खोल के जा रही है, तो इस तरह से खोला हुआ देखेंगे तो जरूर निश्चित रूप से समझेंगे कि इस लड़की ने खोल दिया है और कल इस पर पता नहीं कितना अत्याचार होगा। हमारी वजह से इस बच्चे पर अगर इस तरह अत्याचार आ रहा है तो ये हमारे लिए मानो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। तो सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। तो अचानक वो लड़की थी वो चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो बच्चों जो वो सोच रहे थे बिल्कुल वो लड़की उनसे भी ज्यादा समझदार निकली, क्योंकि वो इस तरह से खोलकर और फिर वो चिल्लाने शुरू कर दिया कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझ पर कोई शक नहीं होगा, क्योंकि मैं उनको पहले से बता रही हूँ वे बैल भागे जा रहे हैं, तो आप जल्दी से दौड़ो और जल्दी से इनको पकड़ो। तो इस तरह से बैल समझ गए कि ये हमें भगा रही है, साथ में उनको भी जता रही है कि उसके ऊपर कोई शक न हो। तो बच्चों आज हम अपना अध्ययन ये 11 नंबर पेज तक ही करेंगे। अगर यहाँ इसमें ऐसे कोई भी शब्द आपको नहीं समझ में आए हो तो आप अंडरलाइन करते हुए उनको मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं। और बच्चों आप अच्छी तरह से इसका दोहरान करना और साथ में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी इनमें फाइंड करने की कोशिश करना कि किस पेज पर कौन सा हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन से भी मैच करना। और अच्छी तरह से आप मेहनत करते हुए इसको लर्न करेंगे, दोहरान करेंगे। कल हम आगे फिर कर्मानुसार अध्ययन करेंगे। जय हिंद।